वेलकम डियर फ्रेंड, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइट स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग दो तीन मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये वो 25 क्वेश्चंस होंगे जो आपके एसएससी जीडी में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं डियर। तो वेरी वेरी थैंक यू डियर आप सभी लोग यहाँ पे सेशन में जुड़ने के लिए, और एक बहुत शानदार सेशन में जुड़े हैं डियर आप। और यहाँ पे डेफिनेटली टॉप 25 क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, और एग्जाम में कुछ ऐसा ही क्वेश्चंस का पैटर्न आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं डियर। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहाँ पे 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपसे शेयर करने आया हूँ। आई होप आप सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं, फटाफट से तैयार रहिए जल्दी से पेन कॉपी के साथ। और ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। बहुत प्यारा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है डियर। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, फटाफट से ट्राई करें डियर, जल्दी से क्विकली ट्राई करें। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया डियर, फटाफट से। देखो हमारे पास एक वर्ड है अम्ब्रेला, है ना। हमारे पास एक वर्ड है अम्ब्रेला, है ना। और उसको मैंने यहां पे क्या लिखा है, UM, है ना, ERELLA, ठीक है। और इसको मैंने यहां पर लिखा है BNCSD ना KZ, ठीक है। सो उसी लॉजिक के हिसाब से MONUMENT का क्या कोड होगा, ठीक है। सो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो लेटर्स की प्लेस पर इसका प्लेस वैल्यू 21 होता है, इसका 13 होता है, इसका 2 होता है, इसका 18 होता है, इसका 5, इसका 12, इसका 12 और इसका 1, या फिर आप 27 भी बोल सकते हैं इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। अगर इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें 22, 14, 3, 19, 4, 11, 26। ध्यान से नोटिस करें। सो 21 + 1 22, 13 + 1 14, 2 + 1 3, 18 + 1 19, 5 - 1 4, 12 - 1 11, 12 - 1 11 और 27 - 1 26। सो पहले 4 लेटर में +1 चल रहा है और आखिरी के 4 लेटर में -1 चल रहा है। सो वही काम यहां पर भी करेंगे, मतलब यहां पे +1 करेंगे, यहां भी +1, यहां भी +1 और यहां भी +1, यहां -1 -1 एंड -1। तो बताइए M+1 क्या हो जाएगा, N हो जाएगा O+1 P, N+1 O, है ना, U+1 B और M-1 L हो जाएगा, E-1 D हो जाएगा, M-1 N-1 M हो जाएगा, T-1 S हो जाएगा। दिस इज माय करेक्ट आंसर, MPOVLDMS। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन होगा। समझ में आया। देखो मेरे पास 8 लेटर थे, सो 8 लेटर को 4-4 लेटर के टुकड़े में बांटा, इन चारों में +1 किया और इन चारों में -1 किया। सो वैसे ही इन चारों में +1 और इन चारों में -1। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर एवरीवन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, मतलब आपको इसका लॉजिकल वेन डायग्राम बनाना है और मुझे बताना है कि ब्रदर, फैमिली एंड सिस्टर का बेस्ट डायग्राम क्या हो सकता है। दिए हुए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब है, फटाफट से बताइए। समय स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से ट्राई करें। आपके सामने 3 बातें लिखी हैं, ब्रदर लिखा है, फैमिली लिखी है और सिस्टर लिखा है। अब आप बताइए इन चारों को अगर हम ध्यान से देखें तो इनके हिसाब से बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं भैया। यस, ब्रदर हमारा अलग है और सिस्टर हमारी अलग है, बट दोनों ही हमारी फैमिली के पार्ट हैं। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ये ऑप्शन होगा। यस, ब्रदर हमारा अलग एक एलिमेंट है और सिस्टर हमारा अलग है, सिस्टर हमारी अलग है, ब्रदर हमारा अलग है, पर दोनों के दोनों जितने भी होंगे सब हमारे फैमिली के पार्ट होंगे, बिल्कुल फैमिली के हिस्से होंगे। सो यस, इस क्वेश्चन का भी सही जवाब ए ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर एवरीवन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही मिरर इमेज क्या हो, फटाफट से बताइए। समय स्टार्ट हो चुका, जल्दी से आंसर करो फटाफट से, सेकेंड्स में आंसर आने चाहिए डियर। बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यस, आप सही सोच रहे हैं, जितने भी लोगों के आंसर आ रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। फटाफट से आंसर देखो। अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो सबसे पहले जो इमेज हमको दिखाई देगी 4 की दिखाई देगी और वो कुछ इस तरह से होगी डियर, 100%। मतलब ये वाला शेप हमारा गलत हो गया, क्लियर, 100%। अब अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। फिर हमें y दिखाई देगा और y कुछ इस तरह से बनेगा, कभी इस तरह से नहीं बन सकता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन बचे। उसके बाद g की बात करें तो ध्यान से अगर नोटिस करें दिया तो ये करेक्ट इसका मिरर इमेज है, बट ये इसका मिरर इमेज नहीं है। तो डी हमारा गलत हो जाएगा। यह इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही जवाब हमारा
सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल सी इज अ करेक्ट आंसर। वैसे इसका आर भी गलत है, बिल्कुल आर भी इसका गलत है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आया डियर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो यस, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हमारा सी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं है डियर किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। समय स्टार्ट कर दिया। एक नंबर सेट का क्वेश्चन है, 25 लिखा है, 17 लिखा है और 170 लिखा है। इनके बीच में एक रिलेशन है, जैसा रिलेशन इनके बीच में है वैसा ही रिलेशन किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? सेम रिलेशनशिप, सेम नंबर से, सेम लॉजिक। फटाफट से बताएं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग के आंसर आ गए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, कीप इट अप डियर। देखो ऐसे ही चलोगे तो डेफिनेटली सफलता आपकी तरफ आएगी डियर, है ना। ध्यान से नोटिस करो, देखो 25 लिखा है, 17 लिखा है, 170 लिखा है, क्या रिलेशन है? ध्यान से नोटिस करो यहां पर। सो पहले नंबर का स्क्वायर रूट निकाल दें। अगर हम पहले नंबर का स्क्वायर रूट निकाल दें, यहां पर पहले नंबर का स्क्वायर रूट निकाल दें, सो 25 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो हमारा 5 आएगा, और उसमें मैं 2 का गुणा करके दूसरे नंबर से गुणा कर दूं तो मेरा तीसरा नंबर आ जाएगा। दैट इज द लॉजिक, है ना। 25 का जो अंडर रूट होता है वो 5 होता है, 5 हो जाएगा। 10 इंटू 17 करेंगे तो यस ये 170 आएगा, और यस 170 बराबर 170 हो जाएगा। तो जैसा लॉजिक यहां लग रहा है वैसा ही लॉजिक के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से कौन वैलिड कर रहा है? तो यस बी ऑप्शन वैलिड कर रहा है। मतलब रूट 36 इंटू 2, मतलब पहले नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के 2 से गुणा करके अगर मैं दूसरा नंबर उसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो रूट 36 हमारा 6 होता है। 6 गुणे 2 का मतलब 12 हो जाएगा, और 12 गुणे 12 का मतलब 144 हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब 144 होगा। बिल्कुल भी गो विथ डी ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक सीरीज चल रही है डियर, अब आप बताइए इसका अगला टर्म क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हुए हैं सभी लोग जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फटाफट से बताइए। 59 लिखा है, 59 लिखा है, 361 लिखा है, फिर 183 लिखा है, फिर 187 लिखा है, अगला नंबर क्या? फटाफट से। बिल्कुल सही सोच रहे हो। देखो 59 में अगर मैं 1 का गुणा करूंगा तो 59 आएगा, और 59 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो 61 हो जाएगा। 61 में अगर मैं 3 का गुणा कर दूंगा तो 183 हो जाएगा, और 183 में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो 187 हो जाएगा। तो मतलब 1 का गुणा, फिर 2 प्लस किया, फिर इंटू, फिर प्लस, है ना। सो अब हम वापस से क्या करेंगे? इंटू 5 करेंगे डियर, मतलब 187 इंटू 5 करेंगे डियर। सो 7 5 35, 3 कैरी, 4 5 40 प्लस 3 43, 100%, 4 is carry, 5 1 जा 5 and 4 9। सो यस, इसको सॉल्व करने पर 935 आएगा। मैं पक्का इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन। तो यस, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फटाफट बताइए। यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए मुझे यहां पर 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, वो कौन सा ऑप्शन है जो अलग है? बताइए फटाफट से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे देखा जाए तो चारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो है, बिल्कुल है ना। लेकिन अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं डियर, तो बांसुरी की बात करता हूं या सैक्सोफोन की बात करता हूं या शहनाई की बात करता हूं, तो ये जो है ना डियर हमारी से बिलोंग करते हैं, है ना। ये जो लकड़ी का यूज करेंगे इन इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए लकड़ी का यूज करेंगे, पर ऐसा हमारे सी ऑप्शन के साथ नहीं है। सी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन है कि बाकी सभी हमारे वुड फैमिली को बिलोंग करते हैं, मतलब एक तरीके से लकड़ी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बट सी ऑप्शन लकड़ी का नहीं होता। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, फटाफट से रहिए। आपके पास एक वर्ड है और उस वर्ड को मैंने ये लिखा है, तो इस वर्ड को क्या लिखेंगे? तो उसकी जल्दी बताओ फटाफट से। SHOVEL, ठीक है। इसको मैंने लिखा है MFOWTIT। क्लियर? उसी तरीके से मैं इस वर्ड को क्या लिखूंगा? जल्दी से बताओ फटाफट से, फटाफट से बताइए। समय यहाँ पे बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है डियर। आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं। वेरी नाइस। देखो
s+1 करेंगे तो t आएगा, है ना। h+1 i हो जाएगा, wo+1p हो जाएगा, v+1w, e+1f और l+1m। सिंपल +1 क्रॉस में। ऐसे ही e+1f हो जाएगा, है ना, e+1f हो जाएगा, c+1d हो जाएगा, i+1j हो जाएगा, v+1w हो जाएगा, o+1 100% p हो जाएगा और n+1 o हो जाएगा। तो यस एफ डी जे डब्ल्यू पी ओ, यस इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। सो यस क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन होगा। क्रॉस करके +1 कर रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से बताइए डियर, क्या सभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ? यस 7 का बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन होगा। क्रॉस करके +1 कर रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से बताइए। क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आया? यस बताइए। देखो s+1 करेंगे तो t आएगा, h+1i, o+1p, v+1w, e+1f और l+1m। ऐसे ही n+1 o हो जाएगा, o+1p, v+1w, i+1j, c+1d और e+1f। यस सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। फटाफट से बताइए 31 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था डियर? फटाफट से बताइए। हमें स्टार्ट कर दिया डियर, फटाफट से ट्राई करें। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 31 जनवरी 2009 के दिन को कौन सा दिन था, है ना? जल्दी से बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग आंसर आ गया वेरी नाइस, कीप इट अप डियर। अच्छा ध्यान से नोटिस करो। देखो 31 जनवरी को 2009 को हम लोग बांट सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं 0 साल से लेकर, मतलब 0 ना लिखकर हम 1 लिखते हैं डियर। सो पहले साल से लेकर 2000 साल तक, मतलब पूरे 2000 साल डियर हमारे, है ना, 100%। और 400 सालों में 0 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो इन 2000 सालों में भी हमारे 0 एक्स्ट्रा डेज होंगे। ये बात तो आपको क्लियर ही होगी डियर, है ना। अब हम बात करते हैं डियर 2001 से 2008 तक की बात करते हैं। तो 2001 से 2008 का मतलब 8 इयर्स। और इन 8 सालों में ये बात तो कंफर्म है कि इन 8 सालों में 2 लीप ईयर पड़ेंगे, 2004 और 2008। मतलब बाकी बचे 6 साल हमारे नॉर्मल होंगे 100%। और एक लीप ईयर में हमारे 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो इन 2 सालों में 4 एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे डियर। एक नॉर्मल साल में 1 होता है, तो 6 साल में हमारे 6 हो जाएंगे डियर। अब हमारा 31 जनवरी 2009 आएगा, मतलब जनवरी के 31 दिन, और 31 से 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो अब आप बताइए टोटल कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए? सो 0 + 4 + 6 + 3, है ना डियर। सो ये जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और 13 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 बनेगा, और 6 का मतलब होता है शनिवार है, ये सैटरडे है। अगर 1 आता तो मंडे, 2 आता तो ट्यूसडे, आया है, इसका मतलब पक्का ये दिन हमारा क्या होगा? सैटरडे। यस इस क्वेश्चन का सही जवाब सैटरडे होगा। बिल्कुल ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यस क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ए ऑप्शन, है ना। क्लियर है भाई? देखो 13 एक्स्ट्रा डेज आ गए, तो 13 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में तो चला जाएगा, बट रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो इन 6 दिनों से मतलब है आपको, तो 6 का मतलब सैटरडे होता है। अगर 1 आता तो मंडे होता, 2 आता तो ट्यूसडे, 3 आता तो वेडनेसडे, 4 आता तो थर्सडे, 5 आता तो फ्राइडे, 6 आता तो सैटरडे, और 0 आता, है ना, तो संडे होता। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या? जल्दी से बताओ फटाफट से। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 4 में से 3 एक जैसे और एक अलग है। तो ढूंढ के बताना कि कौन सा ऑप्शन अलग है ना। जैसे पहला ऑप्शन लिखा है 30 और 225, है ना, कुछ रिलेशन होगा 30 और 225 का। दूसरा लिखा है 24 और 130, क्लियर। तीसरा लिखा है 20 और 100, है ना। और चौथा लिखा है डियर, अगर ध्यान से नोटिस किया जाए, चौथा लिखा है हमारे पास, है ना, 14 और 49। तो क्या रिलेशन है डियर? बड़ा प्यारा सा रिलेशन है डियर। क्या लॉजिक है डियर? पहले नंबर को आधा करके उसे स्क्वायर कर दिया। सो 30 का आधा 15 होता है, और 15 का स्क्वायर डियर 225 होता है ना। ऐसे ही 20 का आधा करेंगे तो 10 आएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो, है ना, 100% हमारा 100 आएगा, है ना। 14 को आधा करेंगे तो 7 आएगा, और 7 का स्क्वायर डियर हमारे पास 49 होता है। सो बिल्कुल हमारा पहले नंबर को आधा करके स्क्वायर करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा। ऐसे 24 को भी आधा करोगे बेटा तो हमारा 12,
स्क्वायर होता है वो 100% 144 होता है, 130 नहीं होता। इसका मतलब ये ऑप्शन बाकी सारे ऑप्शन से अलग है। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? जल्दी रहिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। फटाफट से इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में जमाइए और जल्दी रहिए इस क्वेश्चन का सही डिक्शनरी ऑर्डर क्या होगा फटाफट से। ऐसे वर्ड्स, ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स में किए जा सकते हैं और आप लोग कर सकते हैं। जल्दी बताइए फटाफट से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, है ना? देखो सारे वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है ना वो आर है, जो कि कॉमन है। सो हम फर्स्ट लेटर से कंपैरिजन नहीं करेंगे, सेकंड लेटर देखेंगे। तो सारे वर्ड का सेकंड लेटर यू था, बट एक वर्ड ऐसा है जिसका ओ है, तो इसका मतलब ये वाला जो वर्ड है वो सबसे पहले जाएगा। सो तीसरा वाला वर्ड सबसे पहले जाएगा। तो तीसरा वाला वर्ड सबसे पहले जाएगा, मतलब डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद भी सब में यू है, यू के बाद यहाँ टी है, यहाँ एल है, यहाँ एस है और यहाँ जी है। सो डिक्शनरी में पहले जी जाएगा 100%, जी के बाद हमारा एल जाएगा, दूसरा वर्ड जाएगा, एल के बाद हमारा एस जाएगा, चौथा वर्ड जाएगा और फिर लास्ट में टी जाएगा, मतलब पहला वर्ड। सो यस, 3 5 2 4 1। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा सी ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? कौन से दो साइन को बदलोगे सो जो इक्वेशन आएगी वो कंप्लीटली बैलेंस्ड होगी? जल्दी भाई फटाफट से। इन दो साइन को हम लोग बदलेंगे तो इक्वेशन हमारी डेफिनेटली बैलेंस्ड होगी। जल्दी बताइए फटाफट से। अच्छा, एक बात अगर मैं नोटिस करूं, है ना, बहुत ध्यान से नोटिस करो, तो ये डिवाइड और इनटू को बदलने की जरूरत नहीं। अगर इनटू कहीं और लेके जाओगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। डिवाइड को कहीं और ले जा सकते नहीं, क्योंकि कोई और दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर नहीं रहे डियर। तो डिवाइड और इनटू वाले जितने भी ऑप्शन हैं वो 100% गलत हैं। तो हमें सिर्फ डी ऑप्शन चेक करना चाहिए डियर, मतलब प्लस और माइनस को बदलना चाहिए। चलो बदल के देख लेते हैं। तो 45 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह माइनस। 26 इंटू 70 बटे 35 बराबर 42 होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? डिवाइड सॉल्व करेंगे। 70 को 35 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में जाएगा। 2 गुणे 26 करेंगे तो 52 आएगा और 52 यहां माइनस करना है 49 में, है ना डियर? और 46 हमें उसमें 45 उसमें हमें जोड़ देना है। दैट इज अ सिंपल सा लॉजिक, है ना? सो ये बराबर 42 होना चाहिए। सो बताइए अगर 49 में 52 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा माइनस में, और 45 में अगर 3 घटाएंगे सो 100% वो 42 देगा। 42 बराबर 42, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही जवाब डी ऑप्शन होगा। गॉट इट डियर ऑल? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर, वेरी गुड। चलो बताइए, ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन एक जैसे और एक अलग। बताइए तो ढूंढ के बताइए कौन सा ऑप्शन अलग दिख रहा है। जैसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ई बी सी डी, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है एन के एल एम, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है आई एफ जी एच, चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बताइए कौन सा अलग दिख रहा है डियर आपको? बिल्कुल प्लेस पर लिख ले तो सेकंड्स में आंसर आएगा 5 3 4 5 2 3, डी का 2 होता है डियर। सो 5 2 3 4, है ना? अगर इसका देखें तो 9 6 7 8, अगर इसका देखें तो 14 11 12 13, है ना? इसकी बात करें तो 23 24 25 और 26। अगर आप ध्यान से नोटिस कर रहे हो डियर तो बताइए 5 माइनस 3 2 होता है, 2 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। सो माइनस 3 प्लस 1 चल रहा है। 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, है ना? अगर आगे देखेंगे 14 माइनस 3 11, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 1 13, बट 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 1 25, 25 प्लस 1 26। ये ऑप्शन बाकी सारे ऑप्शन से 100% डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सब में क्या हो रहा है?
यस -3 + 1 + 1 हो रहा है, -3 + 1 + 1 हो रहा है, बट इसमें सिर्फ +1 + 1 + 1 हो रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बाकी सबसे अलग है। यस, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 16 लिखा है, 60 लिखा है और 240 लिखा है। जो यहां पर एक रिलेशन है, बिल्कुल इसी रिलेशन को इनमें से कौन सा ऑप्शन एज इट इज फॉलो कर रहा है? चलिए भाई फटाफट से, बिल्कुल समय यहां बहुत तेजी से गुजर रहा है। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग मुझे आंसर दे सकते हैं। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। फटाफट से बताइए जल्दी से, क्विकली। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखो, अगर मैं 16, 60 और 240 की बात करता हूं तो इनके बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? वो रिलेशन है 16 × 60 करते हैं और अगर उसे 4 से डिवाइड करते हैं तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 4 × 60 करेंगे तो 240 आएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है डियर, आपको ऑप्शन यहां पर देखना पड़ेगा। 18 × 56 करने के बाद अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं तो करके देख लेता हूं 100%। अगर मैंने फॉर एग्जांपल 56 को 4 से डिवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल, तो यार ये कितनी बार में जाएगा? 100% एक बार में तो जाएगा। फिर यहां पे एक बचेगा 16, मतलब 4 बार में जाएगा। तो 18 × 14 कर रहे हैं, 8 चौको 32, 3 कैरी, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 8 4 12 और 3 15, 1 कैरी, 1 एकम 1 और 1 2, तो 252 होना चाहिए। यहां पर लिखा है यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर होगा? समझ में आया? मतलब पहले दो नंबर का गुणा करेंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे थर्ड नंबर निकाल के देगा, बिल्कुल देगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा 240 मतलब इसका था। तो इस 18 56 का 252 होगा अगर 4 से डिवाइड करेंगे। तो यस, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन मैचअप नहीं कर। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। फटाफट बताइए, यहाँ पे एक सीरीज कंप्लीट करिए और जो बीच में लेटर मिसिंग हो गए वो क्या होने चाहिए, जल्दी बताइए फटाफट से। अच्छा, अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो यहाँ पर सीरीज पक्का सी से खत्म हो रही है, तो आपको उस सी के बारे में सोचना पड़ेगा, है ना? ठीक है। और स्टार्टिंग सीरीज से पी से हो रही है तो हमें पी से ही स्टार्टिंग करनी है, तो वो सोचना है डी हमें, है ना? 100%, है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर लेटर की स्टार्टिंग किससे हुई? पी से स्टार्टिंग हुई। और यहां पे खत्म किससे हुआ? सी से हुआ। तो पक्का है पी से स्टार्टिंग हो रही है और टी सी से खत्म हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 लेटर हैं दिया। सो 1 2 3 4 5 लेटर हैं, पक्का पी से स्टार्टिंग हो रही है। और पी के बाद आर आ रहा है, आर के बाद टी आ रहा है, टी के बाद बी सी आ रहा है। सो पी आर टी बी सी, पी आर टी बी सी। सो मिसिंग क्या क्या हो गया? आर टी, है ना? आर टी मिसिंग है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सो आर टी, है ना? आर टी पी सी, है ना डियर? आर बी। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से रिप्लाई कर दिया, फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हुआ? 14 का सही जवाब यस सी ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी को अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए। गॉट इट डियर? ऑल सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, मतलब कौन सी आकृति है जो इसके अंदर एज इट इज फिट हो सकती? जल्दी बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, फटाफट से बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सोच रहे हैं फिर आप लोग, बहुत बढ़िया, है ना? ध्यान से नोटिस करो, सिर्फ हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है क्योंकि हमें एक ये रेक्टेंगुलर शेप चाहिए, 2 हिस्से बंटने चाहिए डियर यहाँ पर, है ना? और नीचे की तरफ ये डायग्राम हमको मिलना चाहिए डियर, और एक इस तरह से डायग्राम ऊपर से आना चाहिए और यहाँ पर प्रॉपर इस तरह का डिवीजन होना चाहिए। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही जवाब ए ऑप्शन होगा। एक लौता ऑप्शन है जिसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से ये डायग्राम चाहिए था डियर आपको 100%, और एक तरीके से हमें ये शेप चाहिए था डियर, बिल्कुल चाहिए था डियर 100%। इस तरह का हमको शेप की जरूरत थी, बिल्कुल थी, और ये हमको सिर्फ कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? यस, ए ऑप्शन में मिल रहा है ना? सो बिल्कुल ए ऑप्शन है जो यहाँ पर फिट हो सकता है और कोई ऑप्शन फिट नहीं हो पाएगा। सो यस, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या?
चलिए भाई फटाफट से, एक सीरीज चल रही है डियर, उसके हिसाब से पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया हुआ है, पांचवा बताइए क्या होगा, जल्दी फटाफट से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर। देखो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो सर्किल उठ के यहां गया है, देखो चला आया है, स्क्वायर उठ के यहां गया है, बिल्कुल आया है, ये ट्रापेजियम उठ के यहां गया, बिल्कुल आया है, ये स्टार उठ के यहां आया, बिल्कुल आया है, और ये एरो उठ के ऊपर गया है, पक्का आया है, और यहां पर हमारा एक नया साइन आ रहा है, हर बार एक नया साइन आ रहा है ना। सो इसका मतलब ये ट्रायंगल उठ के यहां जाएगा, 100% यहां पर एक ट्रायंगल होगा, ये हमारा एक तरीके से यहां पर एक साइन होगा डियर 100%, ये स्टार उठ के यहां जाएगा डियर 100%, और ये सर्किल उठकर यहां जाएगा 100%, और यहां पर एक स्क्वायर जाएगा 100%, और यहां पर एक नया शेप आएगा ही आएगा। बताइए कौन से ऑप्शन में ऐसा मैच हो रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल आ रहा है, हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ट्रायंगल आ रहा है, हो ही नहीं सकता। अब ध्यान से नोटिस करें, ट्रायंगल के बाद हमारा ये एरो होना चाहिए, यहाँ पर नहीं आ रहा, ये उल्टा हो गया, ये गलत है। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही जवाब डी ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन, वेरी गुड। तो आगे 17 फटाफट बताइए, यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं डियर, फटाफट से बताइए जल्दी से, क्विकली। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं फटाफट से बताइए, यहाँ पे आपको कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं डियर, फटाफट से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये ट्रायंगल दिख रहा है डियर मुझे, और इस ट्रायंगल के दो हिस्से हुए हैं, 1 और 2, तो यहां से कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 1 + 2 3 ट्रायंगल्स मिलेंगे, पक्की बात है। ये भी एक ट्रायंगल है, और इसके भी हमारे दो हिस्से हुए हैं, 1 और 2, मतलब इनको जोड़ दिया जाए तो 3 ट्रायंगल यहां से पक्का मिलेगा। और ये जो है ना डियर, वो हमारा दो तरीके से दो रो में बटा है डियर, 100% एक ऊपर और एक 100% नीचे की तरफ। इसका मतलब यहाँ पर 1 और 2 हिस्से हुए हैं, तो 2 से गुणा कर 3 × 2 = 6 ट्रायंगल यहां से मिलेंगे, और यहां से भी 6 ट्रायंगल मिलेंगे। सो 3 + 6 + 6 जोड़ेंगे, सो 100% ये टोटल ट्रायंगल 15 होंगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ए ऑप्शन होगा। सो यस, क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर एवरीवन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से। 24 का रिलेशन 144 से है, क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 174 से है, और 35 का रिलेशन 210 से। तो क्या लॉजिक, फटाफट से बताइए जल्दी से। तो समय यहां पर समाप्त हो चुका है डियर। देखो 24 को 144 लिखा है, तो क्या 24 की टेबल में 144 आता है क्या? यस, 6 बार में आता है शायद, है ना। 4 × 6 = 24, टू कैरी 6 × 2 = 12 + 2 14, सो 144 आएगा। ऐसे 35 इंटू अगर मैं 6 कर देता हूं तो 6 × 5 = 30, 3 कैरी, 6 × 3 = 18 + 3 210, बिल्कुल आएगा डियर 210, है ना। सो ऐसे ही क्वेश्चन मार्क और 174 में एक रिलेशन होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क इंटू 6 करेंगे तो 174 आएगा 100%, है ना। बिल्कुल आना ही चाहिए डियर यहाँ पर, है ना। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, है ना, अगर मैं ध्यान से यहां पर नोटिस करूं तो अगर मैंने क्वेश्चन मार्क का मल्टीप्लाई 6 से किया तो 174 आएगा। सो क्वेश्चन मार्क मेरा क्या होगा, 174/6, है ना। तो 6 से अगर डिवाइड करने जाएंगे तो पहले 2 बार में जाएगा, 7 × 6 = 12, 5 बचेगा 54, और 54 जो है 6 से काटने जाएंगे तो 100% 9 बार में जाएगा। सो क्वेश्चन मार्क जो होगा वो डेफिनेटली 29 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही जवाब ए ऑप्शन होना चाहिए। क्या क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई कर दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन, गॉट इट डियर ऑल? आगे बढ़ूं क्या मैं? यहां तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर है डियर? गॉट इट डियर ऑल? चल आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट से बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए फटाफट से, समय स्टार्ट कर दिया। और मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को मुझे डिस्कस भी करना चाहिए, सेकेंड्स में आंसर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल देखो, कीट विज्ञान जो होता है कीटों की स्टडी को कहते हैं, है ना। इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। वैसे जीव विज्ञान जो होता है
वो जीव विज्ञान जो होता है वो हमारे जीव की स्टडी को कहते हैं, फॉसिल की स्टडी को कहते हैं। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। जीवाश्म विज्ञान जो होता है, जीवाश्म की स्टडी कहते हैं, यस फॉसिल की स्टडी कहते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या। जल्दी बताइए फटाफट से। बहुत सिंपल सा ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करना दिया। सभी लोग फटाफट से आंसर करो, जल्दी से, क्विकली। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है दिया, फटाफट से ट्राई करें, जल्दी से, जल्दी से ट्राई करो दिया, फटाफट से। तेजी साथ यहां पर समय भाग रहा है, फटाफट से आप लोग ट्राई करें, फटाफट से। चलो समय यहां पर समाप्त हो गया। देखो, इफ अनिकेत इज अ ब्रदर, अनिकेत जो है ना भाई है, किसका भाई है? प्रियंका के बेटे का भाई है ना। मतलब मैंने यहां पे कहा प्रियंका का बेटा, दिस इज प्रियंका, ठीक है भैया। अब मैंने कहा प्रियंका का जो बेटा है, ठीक है भैया, प्रियंका का सन, बिल्कुल बेटा, और प्रियंका का बेटे के बेटे, मतलब प्रियंका के सन का जो ब्रदर है ना, जो ब्रदर है है अनिकेत जो है ना, इसका भाई है, 100% भाई है ना डियर, 100% इसका ब्रदर है, ऐसा मैंने बताया आपसे। सो अब आपसे पूछ रहा हूं अनिकेत का प्रियंका से क्या रिश्ता होगा? सो अनिकेत प्रियंका के बेटे का बेटा होगा, 100% आप समझ सकते हैं डियर। ये भाई देखो, प्रियंका का बेटा कौन है? ये आदमी, और इसका बेटा ये दोनों ही है, 100%। सो इसका मतलब अनिकेत जो है प्रियंका का पोता लगेगा, ग्रैंडसन लगेगा। यस, क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब ए ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? एक बार जल्दी से रिप्लाई करो दिया फटाफट से। यस, 20 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फटाफट से। यहाँ पर 2 डाइस आपको दिख रही है, बताइए जल्दी से कि 3 का अपोजिट कौन होगा, फटाफट से बताइए। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो दोनों डाइस में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? यस, दोनों डाइस कॉमन दिख रहा है ना। सो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो दोनों डाइस में मुझे 6 कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब पहली डाइस से 6 के 2 पड़ोसी कंफर्म हो गए, 4 और 1। पहली डाइस से 6 के 2 पड़ोसी एडजेसेंट जो फेसेस हैं वो क्लियर हो गए। 6 के जो 2 पड़ोसी हैं वो 4 और 1 होंगे, यहाँ 6 का पड़ोसी 5 और 2 होगा। सो एक फेस के सिर्फ 4 ही पड़ोसी हो सकते हैं। सो बचा हुआ जो फेस होगा पक्का उसका अपोजिट होगा, और बचा हमारे पास 3 है, क्योंकि 1 से 6 तक में 3 यूज नहीं किया है। सो पक्का 3 का अपोजिट 6 होगा, 6 का अपोजिट 3 होगा। यहाँ 3 का अपोजिट पूछा है, 6 इज माई करेक्ट आंसर। यस, मैं सी ऑप्शन के साथ चाहूंगा। सो यस, 21 का बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर? गॉट इट डियर ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं डियर। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। विरुद्ध फटाफट से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग का बड़ा आसान क्वेश्चन है, फटाफट से जल्दी से। अच्छा, पेपर फोल्डिंग में पहला फोल्ड कब खुलता है? सबसे आखिरी में, और आखिरी वाला फोल्ड सबसे पहले खुलता है। तो देखा जाए तो ये फर्स्ट फोल्ड है और ये सेकंड फोल्ड है, तो पहले सेकंड फोल्ड ओपन करेंगे। तो 100% यहाँ पर नीचे भी एक छोटा सा स्क्वायर आएगा, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आएगी और एक ये सर्किल आएगा डियर, 100%। अब ऐसा तो यहाँ पर दिख रहा है डियर, ऐसा यहाँ पर मिसिंग है डियर, है ना, ऐसा यहाँ पर तो शेप दिख रहा है डियर, और यहाँ पर डियर डायग्राम उल्टा हो गया, तो ये हो नहीं सकता डियर। ध्यान से अगर नोटिस करो डियर, है ना डियर, अगर आप ध्यान से नोटिस करें, बहुत सिंपल सी बात समझेंगे अगर हम यहाँ पर, है ना। सो मुझे यहाँ पर ये डायग्राम तो दिख रहा है ना, मतलब अगर मैं ध्यान से अगर नोटिस करूंगा तो ए डायग्राम में इस वजह से प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? मतलब पहला भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और सी डी भी हो सकता है, लेकिन जब इसका रिप्लिका होगा ये उस तरफ जाएगा। सो 100% एक बात नोटिस करना, ध्यान से नोटिस करना डियर, आप लोग बहुत ध्यान से नोटिस करना। सो ए ऑप्शन में गड़बड़ी है, वो आप नोटिस कर पाए डियर, ध्यान से नोटिस करो। ऐसा शेप बनेगा, ऐसा शेप नहीं बनेगा डियर। सो ए तो गलत है ना। अब अगर मैं बी और डी की बात करूंगा तो ये डायग्राम डियर यहां पर गलत हो गया, तो यस डी गलत हो जाएगा। तो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? गुड, वेरी नाइस। यस, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन सलॉक्स का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या। चलिए देखिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कीप इट अप डियर ऑल। अच्छा देखो,
कुछ बॉल क्या है, कुछ बॉल हमारी स्पून है। मैंने आपसे कहा कुछ बॉल जो है मेरी, वो मेरी स्पून है। ये बॉल हो गई और ये स्पून हो गया। कुछ बॉल मेरा स्पून हो गया 100%। और फिर सारा का सारा स्टोन क्या है, बॉल है। एवरी स्टोन इज अ बॉल, तो पूरा स्टोन किसके अंदर आएगा, बॉल के अंदर आएगा। तो स्टोन एंड स्पून का कोई रिलेशन दिया नहीं गया है ना। फिर बोल रहा है कोई बॉल पैडल नहीं है, नो बॉल, मतलब कोई भी बॉल हमारा टेबल नहीं है, ऐसा मैंने आपसे बताया। अब कंक्लूजन, कुछ बॉल हमारे स्टोन है। अब बॉल कुछ स्टोन है, जब सारा स्टोन बॉल था तो कुछ बॉल तो स्टोन हो गई होगा, 100% होगा। मतलब पहली वाली बात डेफिनेटली ट्रू है, 100% सही। दूसरी बात, कोई स्पून स्टोन नहीं। अब स्पून हमारा स्टोन हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब ये हमारा एक डाउट केस है, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, मतलब ये फॉलो नहीं। तीसरी बात, कोई स्टोन टेबल नहीं है। बिल्कुल सारा स्टोन किसके अंदर है, बॉल के अंदर है। बॉल क्या नहीं है, टेबल नहीं है, तो स्टोन भी टेबल नहीं होगा। मतलब ये वाली बात भी डेफिनेटली ट्रू है। सो पहला और तीसरा सही है। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब पहला तीसरा मतलब बी ऑप्शन। बी इज माई करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर हो गया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट से रहिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। जैसे एक वर्ड है टॉपर, ठीक है, और उस वर्ड का जो यहां पर कोड है ना टॉपर का, वो हमारा क्या लिखा है, 66 लिखा है, ठीक है। सो उसी तरीके से इंड्यूस एक वर्ड है, उसका कोड क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए फटाफट से। अब हम एक बात तो नोटिस कर पा रहे होंगे, है ना, इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू का पक्का यूज हो रहा है, पर डायरेक्ट लेटर्स की प्लेस वैल्यू यूज नहीं हो रही है, उनके अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू। जैसे पी का उल्टा जी, ओ का उल्टा एल, पी का उल्टा के, पी का उल्टा के, ई का उल्टा वी, आर का उल्टा आई। अगर इनको जोड़ा जाए, सो जी का हमारा 7 होता है, एल का हमारा 12 होता है, के का 11 होता है, के का 11 होता है, एल का 22 होता है और आई का 9 होता है। 11 हो जाएगा 100%, है ना। अब 12 और 7 हमारा 19 हो जाएगा। 19 और 9 जोड़ेंगे तो 28, तो यस 28 + 44, 8 4 12, एक कैरी, है ना, 2 4 हमारा 6 और एक कैरी था 7, तो 72 जोड़ने पे आएगा ही आएगा डियर, 100%, है ना डियर। अब 72 आ गया, माइनस नंबर ऑफ लेटर जो कि 6 है, माइनस नंबर ऑफ लेटर जो कि 6 है। सो 72 - 6 करेंगे तो 66 आएगा। मतलब अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू जोड़ने के बाद हमने उसमें क्या किया, हमने उसमें माइनस नंबर ऑफ लेटर्स कर दिया, तो 6 लेटर थे डियर। अब बताइए, आर का उल्टा आई, एन का उल्टा हमारा एम, डी का उल्टा डब्ल्यू, वी का उल्टा हमारा, यू का उल्टा ई, सी का उल्टा एक्स और ई का उल्टा वी। अब प्लेस वैल्यू जोड़ लेते हैं। इसका 18 होता है, इसका 13 होता है, इसका 23 होता है, इसका 5 होता है, इसका 24 होता है और इसका 22 होता है। जोड़ लेते हैं डियर, है ना। सो 18 और 22 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 और 24 जोड़ेंगे तो 64, 64 और 23 जोड़ेंगे सो 74, 84, 87 हो जाएगा 87। 87 + 13 कर देंगे, 87 + 13 कर देंगे, सो हमारा 87 + 13 करेंगे 100 आएगा। 100 + 5 करेंगे तो 105 जोड़ने पे आएगा। यहां लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अगर 6 लेटर हैं, ध्यान से देखिएगा डियर, प्लेस वैल्यू को यहां पर जोड़ना था। देखो, आई का उल्टा आर होता है, एन का उल्टा एम होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, यू का उल्टा ई होता है, सी का उल्टा एक्स और ई का उल्टा वी, है ना। तो अगर मैंने 18 और 22 जोड़ दिया तो वो जोड़ने पर हमारा कितना देगा, 40, 40, है ना डियर। 40 और प्लस हमने फॉर एग्जांपल यहां पर 20 जोड़ दिया फॉर एग्जांपल, है ना। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे कितने लेटर थे, 1 2 3 4 5 6 लेटर थे, इसलिए 6 माइनस किया दिया। यहाँ पर बिल्कुल 6 लेटर थे, इसीलिए हमने वहां पर 6 माइनस किया, है ना। यही लॉजिक है क्या, ध्यान से देखो जरा, है ना, यही लॉजिक है ना। अब अगर मैं यहां पर देखूं जरा तो कितने इनका जो सम होगा ना 100%, देखो यहाँ पर सम सिर्फ जोड़ना है, कुछ नहीं काम, है ना डियर। सम जोड़ दिया अच्छे से, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर सम जोड़ता हूं, है ना डियर, एन का उल्टा एम, डी का उल्टा डब्ल्यू, यू का उल्टा ई और सी का उल्टा एक्स और ई का उल्टा, है ना डियर, सॉरी यहाँ पर गलत कर रहे हैं डियर हम लोग, है ना, ये गलती कर रहे हैं। यू का उल्टा डियर एफ होता है और एफ का प्लेस वैल्यू 5 6 होता है डियर, सॉरी, है ना।
U का उल्टा F होता है और F का प्लेस वैल्यू 6 होता है। इसका मतलब अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो जोड़ने पर ये जो देगा वो 100% 106 होगा और एक टोटल नंबर ऑफ लेटर दिया 6 है, तो 6 माइनस 6 करेंगे तो 100 बनेगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? मतलब हर लेटर के अपोजिट लेटर, आर का उल्टा आई, एम का उल्टा एम, डी का उल्टा डब्ल्यू, यू का उल्टा एफ, सी का उल्टा एक्स और ई का उल्टा वी, और अपोजिट लेटर की प्लेस वाले जोड़ोगे तो 106 आएगा और 6 में टोटल लेटर 6 है तो माइनस कर दिया तो 100 बन जाएगा। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट डियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो। चलिए बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया। यस, देखो ये छोटा सा नॉलेज है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। देखो लीबिया हमारा क्या है? कंट्री है ना डियर, 100% एक कंट्री है और ये उसकी कैपिटल है, राजधानी है 100%, है ना। सो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो यहाँ पर कैपिटल पहले लिखा है और बाद में उस कंट्री का नाम लिखा है। इसका मतलब अगर ध्यान से नोटिस किया जाए तो ये उल्टा लिखा है, ये भी कैपिटल और उसकी कंट्री का नाम ये भी उल्टा लिखा है, पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है। जामिया का जो हमारा एक तरीके से 100% जो कैपिटल होता है वो लुसाका होता है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर? और अफगानिस्तान का जकार्ता बिल्कुल कैपिटल नहीं है ना। आपको मुझे बताना है कि अफगानिस्तान कैपिटल क्या है और जकार्ता किस देश की कैपिटल है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर है एवरीवन? अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए दिए, बस जल्दी से रिप्लाई कर दे फटाफट से। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल अभी हम लोग मंडे के दिन मिलेंगे सुबह 9 बजे और एक बहुत बेहतरीन रीजनिंग का सेशन होने वाला है। सो डोंट मिस इट डियर। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन डियर। अब हम लोग मिलेंगे कल सुबह 9 बजे बहुत बेहतरीन रीजनिंग के सेशन के साथ। थैंक यू डियर, थैंक यू।